Welcome to the party, come on, welcome. There's another cup for everyone. मेरे साहिब दे रंग न्यारे मजा. Hello students, how are you? I hope you are fit and fine, and today we are going to start first topic of our main course, that is NDA. जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद अक्सर या 12th के दौरान ही बच्चे क्या करते हैं, एनडीए के टेस्ट को देते हैं और अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ना मिल पाने की वजह से उन्हें क्या है कि टेस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और दो पेपर होते हैं हमारे एनडीए के अंदर दोस्तों, पहला होता है मैथ्स का, दूसरा इंग्लिश और जनरल स्टडीज का होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मैथ्स को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हमने नोट किया है दोस्तों कि जो हमारा एनडीए का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट पेपर होता है जो मैथ्स का होता है, उसके अंदर मेन 30 टॉपिक्स है दोस्तों, 30 टॉपिक हैं और हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं दोस्तों। देखो भाई, एक चीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, इसके अंदर 10th क्लास के भी टॉपिक आते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जो कि 10th क्लास का एक टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है। इसके अंदर 11th क्लास के टॉपिक भी आते हैं और 12th क्लास के भी टॉपिक आते हैं। तो इसीलिए जो हमारा जो चैनल है वीएसएफ विद्या मंदिर, स्पेशली वो एनडीए कोचिंग के लिए है और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं दोस्तों, जो कि सेट है। और सेट क्या है अगर बात की जाए तो ये क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों। देखो सेट की बात की जाए ना, समझने की बात है, व्हाट इज सेट। देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम सेट को देखें तो सेट क्या है, एक ग्रुप या कलेक्शन, अलग अलग चीजों की कलेक्शन है। हिंदी में देखें तो एक समूह है, गुट है। देखो हर जगह हमारे को समूह देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों के समूह होते हैं। हमारे पास चाबियों का गुच्छा होता है, हमारे पास एक ढेर होता है, बुक्स का ढेर होता है, भाई पशुओं का झुंड होता है। लेकिन उन सब चीजों में वो तो एक जनरल चीजें होगी, लेकिन हम यहाँ जो मैथमेटिकली जो सेट स्टडी करना चाहते हैं उसमें और उस ग्रुप में क्या फर्क है, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। जो जनरली हम बात करते हैं वो बात करते हैं एक कलेक्शन एक समूह की बात करते हैं। और यहाँ अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन और एक कलेक्शन में क्या फर्क है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ देखें तो वेल डिफाइंड वर्ड अलग से ऐड किया गया है। तो वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छे से उसको परिभाषित किया हुआ होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हम, हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और उस इंफॉर्मेशन देने के बाद हमारे से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर हम उस क्वेश्चन का जवाब देने में, यस या नो करने में सक्षम हैं, तो इट मीन्स वो जो कलेक्शन है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो वेल डिफाइंड है दोस्तों। थोड़ा मैथमेटिकली देखो, जैसे मैथ्स के अंदर क्या होता है, नंबर्स होता है दोस्तों। तो नंबर्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे दोस्तों। आपको सिर्फ बने रहना है, हमारे साथ बने रहिए और ये दावा हम करते हैं कि आपको नीचे से लेके ऊपर तक हम लेके जाएंगे, ऊंचाई तक पहुंचा के रखेंगे। नंबर्स नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टू इंफिनिटी, दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होते हैं होल नंबर, जिसमें जीरो भी आ जाती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दीज आर होल नंबर्स। उसके बाद जब हम इनके नेगेटिव भी इनके साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये अप टू माइनस इंफिनिटी, इधर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, दीज आर, ये क्या होंगे, नेचुरल होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे, ठीक है। ये हमारे होंगे होल नंबर्स, अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक। हमारे को किसी को नहीं पता कि लास्ट नंबर कौन सा है, नोबडी नोस कि अंतिम नंबर कौन सा है। लेकिन अगर कंडीशन दी जाए, इफ आई आस्क टू यू 2 डिजिट लास्ट नंबर, तो आप फटाक से बता दोगे 99। अब हमको 3 डिजिट का अंतिम नंबर बताइए, तो आप बता सकते हो, यू आर सक्सेस, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, 3 डिजिट में कौन सा आएगा, 999 आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नंबर्स के अंदर आखिरी नंबर बताइए, तो शायद वो आप नहीं बता पाओगे, शायद नहीं, आई एम श्योर फ्रेंड्स, नोबडी नोस अबाउट लास्ट, तो होल नंबर्स। उसके बाद ये होते हैं इंटीजर्स। इस तरह से नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं सेट की, उस कलेक्शन की बात करना। मैं मान लो सपोज ये कुछ नंबर्स उठा लेता हूँ, 2 3 4 5 6, राइट। और मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इनमें से, इस कलेक्शन में से, इस कलेक्शन
के अंदर से मेरे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों दो, कि इवन नंबर बताइए और ओड बताइए, ओड नंबर्स बताइए। देखो सबसे पहले हमारे पास है ना नॉलेज होनी चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से। तो हम अब तक की क्लासेज में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि इवन नंबर कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ इनमें से कौन से नंबर है कि जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2, 4 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होगा 2, 4 एंड 6। और जो ओड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वी कैन सी 3 एंड 5 बोथ आर ओड नंबर। देखिए दोस्तों हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स थे, उन नंबर्स में से ये मतलब हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, डाटा दिया जाएगा और उसमें से हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम इफ वी आर एलिजिबल इन गिविंग द आंसर यस और नो की फॉर्म में अगर हम आंसर देने में सक्षम हैं, तो हम ये कह देंगे कि वो जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। राइट, एग्री? आगे बढ़े। तो ये देखो हमने इवन और ओड की बात की, अब बात आगे बढ़ाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जितनी भी चीजें हमारे को इन स्थूल आंखों से नजर आती है, तो इन आंखों से हम जो भी चीज देख सकते हैं ना दोस्तों, जो भी जहां भी, उन सब चीजों के नाम है। वो बात अलग है कि हमारे को ना पता, ठीक है, हमारे को ना पता वो हम पता कर सकते हैं, लेकिन नाम जरूर है दोस्तों। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये जो कलेक्शन तैयार की गई है, एक कलेक्शन के हिस्से कर दिए वहाँ हमारी जानकारी के हिसाब से, इवन नंबर के अकॉर्डिंग हमने 2, 4, 6 को अलग से ले लिया, और ओड नंबर की जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के आधार पर 3 और 5 को अलग से ले लिया। राइट, अब 2, 4, 6 को भी तो हम अलग से रखेंगे ना, तो वो कैसे रखेंगे? तो जब हमारा कोई क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को जो आउटपुट मिलता है दोस्तों, उस आउटपुट को हम क्या लिख लेते हैं, कर लिख लेते हैं। कौन सी ब्रैकेट में लिख लेते हैं दोस्तों, वी राइट डाउन इन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कौन सी होती है दोस्तों, मंथली ब्रैकेट होती है ये वाली, इसके अंदर हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2, 4, 6। अब हमारे को बात करनी है इसके नाम की, कि इसको क्या नाम दिया जाए। तो ये पहले फिक्स कर लिया गया है कि जो इसके नाम जो दिए जाएंगे ना, वो दिए जाएंगे अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट्स दिए जाएंगे। तो देखो अल्फाबेट में भी दो कैटेगरी होती है, एक छोटी एबीसीडी भी होती है और बड़ी एबीसीडी भी होती है, बड़ी भी होती है छोटी भी होती है। तो यहाँ जो नाम होगा ना दोस्तों, जो नेम होगा, सेट का जो नेम होगा, दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और उसको लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स से। एग्री? लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स बोल दिया जाए या फिर मेंबर्स बोल दिया जाए, एलिमेंट्स बोल सकते हो या फिर मेंबर्स बोल सकते हो या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सिनोनिम्स है, एक दूसरे के नाम है। तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो है 2, 4, 6 ये क्या है, ये मेंबर्स है किसके, सेट के। तो इन्हें हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स के द्वारा। क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स के द्वारा। कैसे लिखते हैं, तो आंसर मिल गया, कैसे लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर्स के द्वारा। तो ये आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ए की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, बी की क्या होगी, 4 होगी, सी की क्या होगी, 6 होगी। राइट, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। आज इस लेक्चर में हमने पहली वीडियो के अंदर जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, सेट है। सेट कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से, तो ये आया है दोस्तों +1 11th क्लास से। ठीक है, 11th क्लास हमने पढ़ ली होगी। जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है वो 12th में स्टार्ट कर देता है, और 12th में स्टार्ट करे 11th पास आउट हो गया है, तो 11th का पहला ही चैप्टर सेट है, तो सेट उसको लेके चलेंगे। तो हम धीरे धीरे इस तरह से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, कि जैसे अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास जैसे जैसे आपकी कंप्लीट होने वाली होगी, तब तक हमारा सिलेबस भी एंडिंग स्टेज पे होगा, और आपको एग्जाम देने में मैथ्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ना मैथ्स के फर्स्ट पेपर के अंदर, उनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको जाने पहचाने लगे, इस बोर्ड पे हमने सोल्व किए होंगे। कॉन्सेप्ट तो 100% होगा दोस्तों, हमने आपको यहाँ बताया होगा। अगर कमी रहेगी कहीं ना कहीं, तो वो रहेगी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस मुझे पता है कि आप इतनी ज्यादा करोगे कि आपका जो मैथ्स के पार्ट पे जो डर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर अचीव करने वाले हो अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो। ठीक है दोस्तों, हमने सेट की डेफिनेशन के बारे में बात की है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। क्लियर हो गया है। नॉर्मली सेट एक ग्रुप हो सकता है, एक समूह हो सकता है, कलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर बात की जाए तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
वेल डिफाइंड लिखना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि ये चीज क्लियर करती है कि वेल डिफाइंड मतलब वो कलेक्शन इतनी अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए कि हमारे क्वेश्चन के जवाब हमारे को मिल सके। अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे, और वेल डिफाइंड जब तक कलेक्शन नहीं होगी तब तक हम उसको सेट भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये कलेक्शन की 2 3 4 5 6 हमारे को बता, दीज आर नेचुरल नंबर्स। इसको भी हमने डिवाइड किया इवन और ऑड के अंदर। तो इवन ऑड की हमारे को प्रॉपर्टी बताते हैं, इवन कौन से होते हैं, which are divisible by 2, that's why 2 4 6 एक कैटेगरी के अंदर आ गए। बी हमने अलग से एक साइड लिया दोस्तों, जिसके अंदर 3 और 5 आते हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहता है। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेट, ये हमने क्लियर कर लिया। तो हम दो ही टॉपिक क्लियर करके चलते हैं सेट के अंदर। एक तो हम डेफिनेशन लेके चलते हैं। तो आई थिंक मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। क्लियर हो चुकी है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको डेफिनेशन के पार्ट पे कहीं भी कोई संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे को ये समझ नहीं आया। हम अगले टॉपिक पे तब बढ़ेंगे दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी ना, नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करके चलेंगे। अगर किसी का कमेंट आता है और कोई ये कहता है कि आप दोबारा से बताइए, तो हम क्लियर करके चलेंगे, राइट। तो डेफिनेशन अब आज हमने इस टॉपिक लेक्चर में वीडियो में बता दिए। सेकंड हम बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को। कोई भी चीज होती है किस तरह से उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ठीक है। आपको भी क्लास के अंदर टीचर ने कभी बोला होगा टॉपिक याद करके आना, आपको समझाना, बोर्ड पे कभी समझाने का मौका मिले तो आप किस तरह से उस टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट करते हो, कैसे लिखते हो, कैसे बताते हो, ठीक है। तो वो सब उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए ना दोस्तों, तो दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोस्तों। और रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म याद करने के लिए टेबल से याद करें। मैथ्स के अंदर टेबल लिखी जाती है, टेबल होती है कि नहीं होती, बचपन में सिखा दी जाती है। तो ये टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा सारा का सारा, कि जो भी अभी हमने लिखा वो क्या है, ये अभी हमने लिखा 2 4 6 3 5 these क्या है, दीज आर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमरल्स है दोस्तों, ये नंबर्स है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जहां भी लिखा जाएगा वो दैट विल बी रोस्टर फॉर्म। और दूसरी हमारी होगी रूल मेथड, ठीक, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। रूल मेथड हो गया, प्रॉपर्टी मेथड हो गया, इनके नाम इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों। टेबुलर फॉर्म जो टेबल बनाती है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर। दोस्तों समझने की बात क्या है, यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। जैसे वाटर होता है, हमने वाटर बोल दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर साइंटिफिक फॉर्मूले में देखा तो इट विल बी H2O। H2O भी ठीक है, वाटर भी ठीक है, बोथ आर राइट ना। तो ऐसे ही रूल मेथड बोल दिए थे, क्योंकि इसके अंदर रूल लिखा जाता है दोस्तों, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिखी जाती है इसके अंदर। सेट बिल्डर ऐसा ऐसी फॉर्म जिसके द्वारा से हमारा सेट तैयार होता है, तो वो क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब देखो जैसे हमने यहाँ ए को लिखा 2 4 6, आर यू एग्री विद मी और नॉट, ये कौन सी है, ये पहली बात तो ये बताइए, दिस इज सेट और नॉट। अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है ना, तो अभी आप क्लियर हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक आपने मैथ्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने अभी तक की वीडियो देखी है ना, तो आई एम श्योर आपको ये वाला टॉपिक जरूर क्लियर होगा, डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि ये जो कलेक्शन है 2 4 6 वाली, वेदर इट इज सेट और नॉट। तो मैं कहता हूँ यस इट इज सेट। क्यों, क्योंकि ये हमारे को पता है 2 4 6 ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ कोई कॉमन प्रॉपर्टी, यस देयर इज अ कॉमन प्रॉपर्टी। और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि 2 4 6 दीज आर इवन नंबर, ये इवन नंबर है दोस्तों। तो सेट क्लियर हुआ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट हो गया। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो ये कौन सी है 2 4 6, कौन सी रिप्रेजेंटेशन में आता है, तो ये आता है दोस्तों, हमने बोला न्यूमेरिकल पोर्शन, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ये आता है हमारे टेबुलर फॉर्म के अंदर, राइट। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये पहले वाली फॉर्म होगी। सेकंड इसी को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एक्सेस दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर हमने लिख दिया दोस्तों, तो आप कह सकते हो सर इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, सर ये तो इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो यहाँ तो कुछ और ही बात होगी। तो जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो आपको लिमिट्स जरूर लगानी है, आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको लिमिट लगानी है। लिमिट क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से एंडिंग कहाँ से। तो ये हमारे को इवन नंबर अगर बोला तो हम देख सकते हैं इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 4 6, तो हमारे को स्टार्टिंग
वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ इवन नंबर बोल दिया तो इवन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी को जरूरत है तो 6 पे इसको रोकने की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इवन नंबर लेस देन, क्या किससे कम है, लेस देन 7, तो लेस देन 7 एंडिंग लग गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों टॉपिक, पहला जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा दोस्तों सेट, और सेट के सब टॉपिक की अगर बात की जाए तो 2 ही सब टॉपिक है हमारे, और फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट, एंड द सेकंड सब टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, डेफिनेशन हमने क्लियर की, डेफिनेशन वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसके बाद कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया जाता है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, राइट। 4 चीजें हो गई। फिर रिप्रेजेंटेशन की बात की तो 2 तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म या न्यूमेरिकल पोर्शन सारा इन्वॉल्व कर लिया जाता है उसके अंदर। सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बुक के अंदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी, लेकिन ये इनके दूसरे नाम भी हैं दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, पर्टिकुलर एक बुक पे नहीं रहना, आपको नॉलेज ग्रैब करनी है, जहां से भी मिल जाए आप ग्रैब कर लीजिए दोस्तों। सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जो सेट को तैयार करती है। तो सेट बिल्डर, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी दी जाए ना दोस्तों, वी कैन इजीली फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी स्टूडेंट के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि पहले कॉमन प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है और फिर उस कॉमन प्रॉपर्टी को वर्डिंग के अंदर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे को वर्डिंग लिखी हुई है दोस्तों, वर्डिंग से हम इजीली रोस्टर फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम